वेनेजुएला के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की दीगर मुल्कों पर हमले की धमकी। कोलंबिया पर फौजी कार्रवाई का इशारा दे दिया। कहा जो बीमार कोलंबिया चला रहा है वो शायद ज्यादा अरसे इक़्तिदार में ना रहे। मेक्सिको खुद को ठीक करे वरना अमेरिका को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्यूबा में शायद फौजी मदखलत की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही गिरने वाला है। ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड का जिक्र किया। कहा अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है। एयरफोर्स वन में मीडिया टॉक करते हुए ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि वेनेजुएला को अब अमेरिका चलाएगा। वेनेजुएला पर एक और हमले की धमकी दोहराई। रूसी तेल ना खरीदने की बात ना मानने पर इंडिया को मजीद टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी ड्रोन हमले को मशकूक करार दे दिया। कहा अमेरिकी इंटेलिजेंस को इस हमले के सबूत नहीं मिले। एक सवाल पर कहा कि ईरान में मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमेरिकी रद्द-ए-अमल सख्त होगा। बरतानिया ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमेरिकी धमकी को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वजीर आजम सर कीर स्टारमर ने कहा कि ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला करने का हक वहाँ के अवाम और डेनमार्क के हुक्मरानों का है। बरतानिया इस मसले पर डेनमार्क की वजीर आजम के साथ खड़ा है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का मौक़िफ़ दुरुस्त है। वाज़ेह रहे कि ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को कौमी सलामती के नुक्ते नज़र से ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। डेनमार्क को ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म ने ट्रंप की बात को सख्ती से मुस्तरद किया है। वेनेजुएला से लाए गए वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश कर दिया गया। मादुरो और उनकी बीवी पर नार्को टेररिज्म और बड़ी मिकदार में कोकेन स्मगलिंग की साजिश के इल्जाम हैं, जिनमें उन्हें उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। अमेरिकी फोर्सेज हफ्ते के वेनेजुएला में कार्रवाई करते हुए सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया समेत बेडरूम से उठाकर अमेरिका ले गई थी। वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज की अमेरिका को मिलकर काम करने की दावत। एक बयान में कहा कि वेनेजुएला बैरूनी खतरात के बगैर जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखता है। अमेरिका के साथ मुतवाज़िन और बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात की बहाली तरजीह है। वेनेजुएला को अमन, तरक्की, खुद मुख्तारी और रोशन मुस्तकबिल का हक हासिल है। डेल्सी ने सदर ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारा खिता जंग नहीं, अमन और मुज़ाकरात का हकदार है। यही हमेशा सदर निकोलस मादुरो का पैगाम रहा है। पाकिस्तान का वेनेजुएला की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल और कशीदगी में कमी का मुतालबा। चीन की वेनेजुएला में ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत, अपने मफादात का कानूनी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ करने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन के तमाम फ़रीक़ैन से कशीदगी से गुरेज का मुतालबा। डेनमार्क की वज़ीर आज़म मैट फ्रेडरिक्सन ने अमरीकी सदर ट्रंप को ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियाँ देने को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कोलंबिया के सदर ने मनशियात के स्मगलर होने के ट्रंप के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा लातीनी अमेरिका के सदर को ऐसे धमकाया नहीं जा सकता। क्यूबा की हुकूमत का अमेरिकी हमले में अपने 32 शहरियों की हलाकत की तस्दीक। अमेरिकी कार्रवाई को मुर्जमाना करार दिया। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी फौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। चीन ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास की हिमायत की है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि चीन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी इंसाफ के उसूलों की हिमायत में आलमी बरादरी के साथ खड़ा है। चीन वेनेजुएला के खिलाफ ताकत के बेदरय इस्तेमाल के अमरीकी इक़दाम की मज़म्मत करता है और अमरीकी इक़दाम को बैनुल-अक़वामी कानून और बाहमी ताल्लुकात की संगीन खिलाफ वर्जी समझता है। अमरीकी हमले के खिलाफ वेनेजुएला समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे। वेनेजुएला के दारुल-हुकूमत कैराकस में सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर एहतजाज। सदर मादुरो की रिहाई का मुतालबा। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन के हिरासती मरकज़ के बाहर जहां सदर मादुरो को रखा गया वहां शहरियों ने एहतजाज किया। तेल के लिए खून नहीं के नारे। वाशिंगटन, लॉस एंजलिस, बॉस्टन, अटलांटा समेत कई शहरों में मुजाहरे। स्पेन के शहर मैड्रिड, तुर्की के दारुल-हुकूमत अंकारा में भी सदर मादुरो के हक में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। वेनेजुएला में अमरीकी जारियत पर ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी एहतजाज। चिली, अर्जेंटीना में भी ट्रंप के खिलाफ एहतजाज किया गया। दहशतगर्दों के ठिकाने से जो चीज़ बरामद हुई हैं उसमें जो एक्सप्लोसिव से भरा हुआ एक अदद मजदा ट्रक, 30 से ज़ायद प्लास्टिक के बड़े ड्रम जिसमें एक्सप्लोसिव था, 5 सिलेंडर जो एक्सप्लोसिव से भरे हुए, 2000 किलोग्राम से ज़ायद बारूदी मवाद,
प्राइमर कार्ड्स, डेटोनेटर जो मुख्तलिफ इकसाम के हैं, तमाम की बरामदगी कर ली गई है। कराची में बल्दिया रईस कोर्ट से 2000 किलो बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्द यहां बारूदी मवाद लाकर जमा कर रहे थे। गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों के कब्जे से 1 ट्रक, 30 से ज़ायद ड्रम और 5 सिलेंडर कब्जे में ले लिए गए। बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया। शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। एडिशनल IGCTD जुल्फिकार लाड़िक और DIGCTD अजफर मेहसन ने बताया, गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अलअदम BLA कमांडर बशीर ज़ेब नेटवर्क से है। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दी की सारी मनसूबाबंदी बैरून मुल्क से की गई। बल्दिया रईस कोर्ट से गिरफ्तार दहशतगर्द कराची में हम मकाम पर शहरियों को निशाना बनाना चाहते थे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का इंकशाफ, कहा दहशतगर्दों का पूरा नेटवर्क बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, हाई वैल्यू सिविलियन दहशतगर्दों के निशाने पर थे। दहशतगर्दों के नेटवर्क को हमसाया मुल्क से मजीद ब्रिगेड के कमांडर हैंडल कर रहे थे। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, भारत समझ गया कि वो जंग में हमें शिकस्त नहीं दे सकता, इसीलिए इसने अपने तरीक़ेकार में तब्दीली कर ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बांग्लादेश हाई कमीशन का दौरा। साबिक़ वज़ीर आज़म बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था, बेगम खालिदा ज़िया ने अपनी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। बेगम खालिदा ज़िया ने एक लाज़वाल और मुतासिरकुन मीरास छोड़ी है। बेगम खालिदा ज़िया को पाकिस्तान और उसके अवाम के मुखलिस दोस्त और खैरख्वाह के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने ताज़ियती किताब में पैगाम रिकॉर्ड किया और फातिहा ख्वानी भी की। पाकिस्तान और चीन का अफगानिस्तान से तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे का मुतालबा। दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी और 2 तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने का ऐलान। बीजिंग में पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। डायलॉग में पाकिस्तान और चीन ने अफगानिस्तान से कहा कि वो अपने इलाकों में मौजूद तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए वाज़ेह और काबिल तस्दीक इक़दाम करे। यकीनी बनाया कि दहशतगर्द तंजीमें अफगान सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सकें। दोनों ममालिक ने मसला कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल करने पर जोर दिया। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी की भरपूर हिमायत की। दोनों ममालिक ने CPEC 2 सनत, ज़राअत, मादनियात और गवादर पोर्ट पर ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। मैं ऑन ओथ अपने बच्चों को ये बताना चाहती हूँ, हर सूबे के पास पैसा है। हाँ, कमी अगर है तो वो जो आपकी विल है टू सर्व, उसमें कमी है। कई लोग जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, कुछ और बनते हैं, तो उनका सिर्फ ये होता है कि हम बस अपना प्रोटोकॉल कैसे एंजॉय करें, अपने लिए आसानियाँ कैसे पैदा करें, सियासत की नज़र हो जाता है सारा टाइम। हालांकि बच्चों, ये बात याद रखना, अच्छी गवर्नेंस से बेहतर कोई सियासत ही नहीं है दुनिया। वो स्कीम्स जो पंजाब में चल रही हैं, ये मेरा ज़ाती पैसा नहीं है, ये पंजाब के अवाम के टैक्स का पैसा है। हाँ, फ़र्क इतना है कि पंजाब के अवाम का जो पैसा है वो पंजाब के अवाम पर लग रहा है। एक एक पैसा अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के पूरी दयानतदारी के साथ पंजाब के अवाम पे लग रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब को ज्यादा पैसा मिलने का झूठ बोला जाता है। पैसा हर सूबे के पास है, सिर्फ काम करने की नीयत और इरादे की कमी है। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब में कहा कि लोग वज़ीर आला बनकर प्रोटोकॉल और सियासत पर तवज्जो देते हैं। मैं समझती हूँ कि अच्छी गवर्नेंस से बेहतर कोई सियासत नहीं। सियासत अवाम की खिदमत करने का नाम है। आपने बहकावे में नहीं आना कि कोई सूबा इसलिए महरूम है कि उसके पास पैसा नहीं है। अमरीकी रियासत ओहायो में नायब अमरीकी सदर JD वेंस के घर पर तोड़फोड़, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया। तहकीकात जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलजिम घर के अंदर दाखिल नहीं हो सका था। वाक़े के वक्त JD वेंस और अहले खाना घर पर मौजूद नहीं थे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन के शहर शंघाई में शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो का दौरा। चीफ ऑफ कमांडिंग सेंटर स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो ने खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला ने स्पेशल फोर्स की पेशा वाराना महारत, तरबियत और मार्शल आर्ट्स का मुजाहिरा देखा। मोहसिन नकवी ने कहा, शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स और इस्लामाबाद पुलिस फोर्स के दरमियान बाहमी ताउन को मजबूत बनाया जाएगा। शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स की तरबियत का आला मयार काबिल तहसीन है।
बांग्लादेश और भारत के क्रिकेट रवाबत में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार के बाद बांग्लादेश की हुकूमत ने इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस बांग्लादेश में नशर करने पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिदायत पर IPL फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम से बांग्लादेश की फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया था। मुस्तफिजुर रहमान को बॉलीवुड फिल्म स्टार शाहरुख खान की टीम ने 9 करोड़ इंडियन रुपए से ज़्यादा में ख़रीदा था। मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने पर शाहरुख खान को भारतीय इंतहा पसंदों ने गद्दार करार दिया था। बांग्लादेश की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मुशीर रिजवाना हसन ने कहा है कि मुस्तफिजुर रहमान के मामले पर बांग्लादेश के जज्बात मजरूह हुए हैं। हमें इंडिया को मुनासिब जवाब देना ही था। बांग्लादेश मुस्तफिजुर रहमान को निकालने की वजूहात को तस्लीम करने को तैयार नहीं। जब मुल्कों में सियासी कशीदगी जन्म लेती है तो खेल और सकाफती तबादले इस कशीदगी को कम करते हैं, लेकिन इंडिया ने जो किया वो तो इसके बिल्कुल उलट है। रिजवाना हसन के इस बयान पर मुख्तसर तरीन तबसरे में भारतीय दानिश्वर और सियासतदान शशि थरूर ने कहा है कि वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं। कांग्रेस तर्जुमान स्प्रिया श्रीनाथ ने अमरीकी सदर ट्रंप के इंडिया पर टैरिफ बढ़ाने के बयान पर इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हदफ तनकीद बनाया है। स्प्रिया श्रीनाथ ने एक बयान में कहा कि मोदी अब अपनी चुप तोड़े। ट्रंप कहते हैं कि इंडिया ने रूस से तेल की खरीदारी कम कर दी है। मोदी जवाब दें कि क्या उन्होंने ट्रंप को खुश करने से रूस से तेल खरीदना बंद किया। मोदी जवाब दें कि क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका तय कर रहा है। ट्रंप कभी पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले रहे हैं, कभी रूस से तेल खरीदारी बंद करवाने का। मोदी चुप क्यों है? मोदी ट्रंप से खौफजदा क्यों है? इंडिया मोदी की बुज़दिली की सदा क्यों भुगत रहा है? स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दौरे बांग्लादेश और जयशंकर से होने वाली मुलाकात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। अयाज सादिक ने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने उनके पास आकर अपना तारुफ कराया। जयशंकर का मुसाफिहा करना हैरान कुन रहा। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा पूरी तैयारी और मनसूबाबंदी से उनसे मुलाकात के लिए आए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अयाज सादिक को बांग्लादेश का मुस्बत दौरा करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बांग्लादेश के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को तमाम शोबों में मुस्तहकम करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश पार्लिमानी रवाबित का फ़रोग़ नागुज़ीर है। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे दूसरे हफ्ते भी जारी। तेहरान, शिराज और मगरबी इलाकों में एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में झड़पों के दौरान हलाक अफराद की तादाद 12 हो गई। ईरान की हुकूमत का आवाम को आइंदा 4 माह तक $7 माहाना अलाउंस देने का ऐलान। दूसरी जानिब पाकिस्तान में ईरानी सिफारतखाने ने कहा कि मुजाहिरीन खुसूसन दुकानदारों ने एहतजाज बाज़ाब्ता ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। बातचीत से मुजाहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। ईरान के खिलाफ दुश्मन की प्रोपेगेंडा मशीनरी चालू हो गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई से मुतालिक दुश्मन के झूठे और मज़ाक़खेज़ इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम का बयान। कहा, दुश्मन ईरान से 12 रोज़ा जंग में अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरान के सिपाही और कमांडर अपनी धरती पर हौसले से खड़े रहे और ईरान की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। ईरानी अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी साहिब बसीरत, हौसलामंद और साबित कदम हैं। पाकिस्तान में मीडिया इदारे डिजिटल दहशतगर्दी से आलूदा माहौल में खबर की लाजमी जांच पड़ताल कर लिया करें। इससे पहले बरतानवी मीडिया ने दावा किया था कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस एहतजाज पर काबू पाने में नाकाम हुई तो आयतुल्लाह खामनेई मॉस्को जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए आसान शराइत पर कर्जे देने के इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। सुमेडा के बिजनेस प्लान से मुतालिक इजलास में कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। छोटे दरमियाने दर्जे के कारोबार की तरक्की से मुल्की बरामदात में इजाफे की इस्तेदाद मौजूद है। इजलास में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए आइंदा 3 साल का रोड मैप पेश किया गया है।
पीटीआई का एक मरतबा फिर महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालिबा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक से मुलाकात के बाद आमिर डोगर का कहना है कि स्पीकर को कहा कि उनके तमाम एतराज़ात दूर कर दिए हैं, अब अपोजिशन लीडर लगाया जाए। स्पीकर को वाज़ेह किया है कि महमूद खान अचकज़ई का नाम बानी पीटीआई और पार्टी ने दिया है। आमिर डोगर ने कहा कि पीटीआई अरकान को बुलाकर दस्तखत चेक करने का मामला जब सामने आया तो देखा जाएगा। दूसरी जानिब सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि हर काम कायदे कानून और आइन के मुताबिक होगा। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में वो इस मामले पर ऐवान को आगाह करेंगे। अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक असर नौ तरीक़ाकार शुरू होगा। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मंसूबों से हुकूमत पर माली दबाव 472 अरब रुपए हो गया। IMF ने मंसूबों की जांच का मुतालबा कर रखा है। हुकूमत ने जांच के लिए मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बना लिया। चारों सूबे और विफाक हर 6 माह बाद वजारत खजाना को रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट में बताना होगा कि मंसूबे से कम आमदनी कितनी हुई और कितनी हो सकती है। ये भी बताना होगा कि मंसूबों को दरपेश माली खतरात की नौयत क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए कितने कर्ज किस शरह सूद पर लिए, डॉलर की शरह मुबादला क्या है और लागत में कितना इजाफा हुआ। इस सब भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाना होगा। इस वक्त सिंध में 335.6 अरब रुपए, विफाक में 90.6 अरब रुपए और पंजाब में 26.5 अरब रुपए के पब्लिक प्राइवेट मंसूबे चल रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स तारीख में पहली मरतबा 1,82,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 3,373 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,82,408 की सतह पर बंद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा है कि हम मज़ाहमत कर रहे हैं, इसे जारी रखेंगे। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में सेमिनार से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी का कहना था कि तोशाखाना से गाड़ी लेने वाले इक़्तिदार में और कानूनी तरीके से चीज़ें लेने वाला जेल में है। सूबाई काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि पायदार और मुस्तकिल अमन के लिए जामे और हमागीर पॉलिसी की अशद ज़रूरत है। तमाम फरीक मिलकर बैठेंगे तो मौसर पॉलिसी बनेगी और अमन बहाल होगा। टैंकर वाले को आवाजें मार रहे भाई, बच्चा देखना, पर उसने नहीं देखा, पीछे चढ़ा दिया। अब कौन इंसाफ देगा? पैसे लेके छोड़ देगी। ये शॉट ले लो, सब कुछ ले लो। थाने में आप गए थे क्या? थाने में गए, यही होगा जो भी आया है। कराची में टैंकर ड्राइवर की संगीन बेहतियाती ने 7 साल आरिफ की जान ले ली। मंगूपीर के इलाके में वाटर टैंकर की टक्कर से बच्चा जान बहक। बच्चे के वालिद का कहना है कि टैंकर ड्राइवर गली में पानी डालकर वापस जा रहा था। उसने कान में हैंड्स फ्री लगाई हुई थी। गाड़ी रिवर्स करते हुए हादसा पेश आया। मुलजिम को सजा दिलाई जाए। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त बच्चा गली में खेल रहा था। ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर तहवील में ले लिया गया। साल के आगाज से अब तक कराची में हैवी गाड़ियों की टक्कर से 6 अफराद जान बहक हो चुके। ट्रैफिक पुलिस ने हैवी गाड़ियों की रफ्तार की हद 30 किलोमीटर मुकर्रर की है। पाकिस्तानी लड़के से पसंद की शादी करने वाली भारतीय खातून को वीज़ा मयाद मुकम्मल होने पर वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत भेजने की तैयारी। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद सरबजीत ने इस्लाम कबूल करके शेखपुरा के रिहायशी नासिर हुसैन से शादी की। दोनों की दोस्ती 2016 में हुई। सरबजीत को 4 नवंबर को उससे यात्रियों के हमरा पाकिस्तान आई, इस्लाम कबूल किया, जिसके बाद उसका नाम नूर फातमा रखा गया। सरबजीत ने नासिर हुसैन से पसंद की शादी के बाद पाकिस्तान में क़याम किया। सरबजीत कौर के वीज़े की मियाद 13 नवंबर तक थी, लेकिन वो भारत वापस नहीं गई। फ्रांस की खातून अव्वल ब्रिजिट मैक्रोन को ट्रांसजेंडर करार देने वाले 10 अफराद को साइबर हैरेसमेंट का मुजरिम करार दे दिया गया। मुजरिमान ने इंटरनेट पर दावे किए थे कि ब्रिजिट की पैदाइश दरअसल बतौर मर्द हुई थी और उनका नाम जेन माइकल था। अदालत ने 8 मर्दों और 2 खवातीन को साइबर हैरेसमेंट का मुजरिम करार दिया है। तमाम को 8 माह कैद की सजा सुनाई गई है। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर के कश्मीरी आज यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और पासबान हुर्रियत का आज़ादी चौक पर भारत के खिलाफ मुजाहिरा। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा अक़वाम आलम भारत पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करे। कश्मीरी खित्ते में भारत की बालादस्ती किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मेंबर मीरपुर जिला कचहरी और नकियाल में भी रैलियाँ निकाली गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम हक़ खुद इरादियत कश्मीर पर अपने पैगाम में कहा है, बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत के जाबिराना इक़दामात का खात्मा करे। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि ताकत के जोर पर हक़ खुद इरादियत को कुचलने की भारतीय कोशिशें आलमी क़वानीन और जमहूरी उसूलों की नफ़ी हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री जोन बना दिया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, UN सलामती काउंसिल ने 1949 में कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत तस्लीम किया था। भारत का जबरी कब्जा आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत की ज़ेर हिरासत हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा कि मोदी सारी रेड लाइन्स क्रॉस कर चुका है। नेतन्याहू और मोदी ने जितना जुल्म किया उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के तालिबा ने बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लड़की के दिमाग पर चोट आई है, कमर और घुटने भी फ्रैक्चर हैं। पुलिस का कहना है कि तालिबा ने इमारत से कूदने से पहले अपने घर कॉल किया। अहले खाना से होने वाली गुफ्तगू जानने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार का कहना है कि तालिबा का सिलेबस मुकम्मल नहीं था। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती। चंद रोज़ पहले इस यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी की थी। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के मुताबिक इससे पहले तालिब इल्म की खुदकुशी के वाक़े पर बनने वाली इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुत्तफ़िक़ा आइन दिया। एटमी प्रोग्राम का संग बुनियाद रखने और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराने का एजाज़ भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हासिल है। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा कि शहीद भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया, भारत से 90,000 कैदी छुड़वाए, थर की ज़मीन आज़ाद करवाई। आज हम कई गुना बड़े मुल्क की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर सकते हैं। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि भुट्टो के खिलाफ नाम नहाद तहरीक चलाने वाली क़ुव्वत इस्लामी ताकत के खिलाफ थी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की पार्टी रहनुमा और कारकुनान को अवामी राबता मुहिम तेज करने की हिदायत। रावलपिंडी में खुली कचहरी से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और बहाल हो चुकी है। गवर्नर हाउस लाहौर को अवामी गवर्नर हाउस में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भरपूर हिस्सा ले रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाना उनका मिशन है। कोनो कॉर्पस ना माहौल दोस्त है और ना इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्त है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको ख़त्म किया जाए और ख़त्म करके माहौल दोस्त और जो लोकल आपके पौधे हैं हम उनको लगाएं। हम ये काम करना चाहते हैं, लेकिन यकीन जाने जहाँ काम शुरू करते हैं कोई एक बंदा वीडियो बनाता है और कहता है यार ये देखो लकड़ी का कारोबार किसी का चल रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कोनो कार्पस दरख्त ना माहौल दोस्त है, ना ही शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छे हैं। चाहते हैं कि कराची में कोनो कार्पस दरख्तों को काट कर इसकी जगह माहौल दोस्त दरख्त लगाएं, लेकिन जब ऐसा करने जाते हैं तो इस पर हंगामा किया जाता है। शहर में 20 या 25 लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं, कुछ भी अच्छा कर लो लेकिन वो तनकीद ही करते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मालूम नहीं माजी में कोनो कार्पस दरख्त किसने लगाए, कब लगाए, क्यों लगाए और उनके अज़ाइम क्या थे। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद ने जंगली शहतूत के दरख्त काटकर मुकामी दरख्तों की शजरकारी के लिए टेंडर जारी कर दिया। CDA की तरफ से जारी किए गए टेंडर में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी का बायस बनने वाले जंगली शहतूत के दरख्तों को काटकर उनकी जगह माहौल दोस्त मुकामी दरख्त लगाने का फैसला किया गया है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़राए के मुताबिक जिस ठेकेदार को जंगली शहतूत के दरख्त काटने का ठेका दिया गया था उसने 3 से 4 एकड़ पर जंगली शहतूत के साथ वहां लगे तमाम दरख्त काट दिए।
कराची के इलाके सदर में वाक़ रिहायशी इमारत की बिजली गैस कनेक्शन मुनक़ता। रिहायशियों को इमारत खाली करने का नोटिस जारी। मकीनों का कराची प्रेस क्लब और कराची कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि इमारत का बाकायदा टेक्निकल सर्वे कराया जाए, कोई खराबी है तो निशानदेही करके मुरम्मत की मोहलत दी जाए। इमारत से रिहायशियों की बेदखली का अमल फौरी तौर पर रोकने का भी मुतालिबा। कराची में इंटरनेशनल स्क्वाश इवेंट PSA स्क्वाश गोल्ड चैंपियनशिप कल से शुरू होगा। पाकिस्तान समेत 9 मुल्कों के टॉप प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं। कराची में इवेंट की इफ्तिताई तकरीब, स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान भी शरीक। और श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का दूसरा ग्रुप कोलंबो पहुंच गया। कप्तान सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, साइम अयूब, अबरार अहमद, अब्दुल समद और ख्वाजा नाफे के अलावा बैटिंग कोच मोहम्मद हनीफ और सपोर्ट स्टाफ के दीगर अरकान भी दूसरे ग्रुप का हिस्सा हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज 7 जनवरी से शुरू होगी।